हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। ये फैन फिक्शन कितना लॉन्ग होगा आई डोंट नॉट नो, बट आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो नए आ रहे हैं, और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर फैन फिक्शन का पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक बॉय को जो कि एक कॉफ़ी शॉप में काम कर रहा था। तभी वी जिंग अपनी घड़ी को देखता है तो उसके आज कॉलेज का फर्स्ट डे था। वी जिंग जो है ना वो मॉर्निंग को यहाँ पर काम करता है और उसके बाद नाइट को भी काम करता है। तभी जो कॉफ़ी शॉप का ओनर था जो कॉफ़ी वहाँ पर आता है और बोलता है वी जिंग देखता है और बोलता है हाँ। तो बोलते हैं तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, तुम्हारा कॉलेज है ना आज। वी जिंग बोलता है हाँ। वी जिंग को स्कॉलरशिप मिली थी जिस वजह से उसे गुसू के मतलब गुसू जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जाने का उसे अवसर मिला था। और वी यिंग बहुत हैप्पी भी था कि उसे इतने बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, क्योंकि वी यिंग ने स्कॉलरशिप हासिल की थी इसीलिए। बट थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि वी यिंग कोई रिच पर्सन नहीं है। वी यिंग एक बहुत ही नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और वी यिंग के घर में वी यिंग की एक सिस्टर है जियांग यानली जो भी काम करती है एक ऑफिस में, जिन कंपनी में काम करती है, और दूसरा उसका भाई है जियांग चैंग जो भी अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। यानी कि जियांग चैंग वी यिंग से थोड़ा बड़ा है, बट वो भी काम करता है और ज़्यादा वो अर्निंग नहीं कर पाते हैं। उनके पेरेंट्स नहीं हैं। वी जिंग जो ना उन्हें अडॉप्ट लिया था जियांग फेंगमियान ने और जो मैडम यू थी उन्होंने। बट आज से कुछ साल पहले यानी कि आज से 5 साल पहले उनका एक कार एक्सीडेंट में मतलब मौत हो गई थी, जिसके बाद अब सिर्फ ये तीनों ही बचे हैं अपनी फैमिली में, और ये तीनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। और ऐसे ही इनका टाइम भी ज़्यादा है। वी यिंग को अपनी बोल सकते हैं कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल गई क्योंकि उसने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को टॉप किया था, जिस वजह से उसे यहाँ आने का मौका मिला। इसीलिए वी यिंग को आज गुसू के मतलब गुसू यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन मिला है। इसीलिए वी यिंग बस आज जल्दी अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद यानली बोलते वी यिंग बोलता शीशे, तो वो बोलते हैं वी यिंग तुम ठीक हो ना? वी यिंग प्लीज़ इस बार अपनी स्टडी पे फोकस करो। तुमने हमारे लिए पहले ही बहुत अपने आप को जो है ना वो सेक्रीफाइस कर दिया है। वी यिंग बोलता ऐसा कुछ नहीं है शीशे। वो बोलती हैं बीजिंग आराम से, ठीक है, और ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं और चैंग हैं संभाल लेंगे सब। बीजिंग बोलता है हाँ शीजी, मैं कर रहा हूँ सब कुछ। वो बोलती हैं तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं और चैंग दोनों काम कर रहे हैं, है ना? बीजिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ शीजी। तो वो बोलती हैं एंड ये तो बहुत अच्छी बात है बीजिंग कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है और तुम गुसू यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तुम सच में बीजिंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। बीजिंग बोलता थैंक यू शीजी। वो बोलते हैं जाओ रेडी हो जाओ। बीजिंग बोलता हाँ। लियान ली बोलती बीजिंग और अब से तुम जो तुम्हारा कॉफ़ी शॉप है जहाँ पर तुम काम करते हो वहाँ पर जो है ना वो डे में काम करना बंद कर दो। तुम कॉलेज जाओगे या फिर कॉलेज की स्टडी करोगे या तुम वहाँ पर काम करोगे? विजिंग बोलता है शीजे मैं सब हैंडल कर लूँगा। वो बोलती विजिंग ज़्यादा काम मत करो। विजिंग बोलता कोई बात नहीं शीजे, मैं कर लूँगा सब। इसके बाद फिर जो यानली थी वो बोलती ठीक है जाओ। विजिंग तुरंत ही जो अपना रूम था वहाँ पर आता है और उसके बाद वो तुरंत ही रेडी होता है अपने कॉलेज के लिए। विजिंग अपना बैग लेता है और इसके बाद वो बाहर आता है। यान ली बोलती है तुम जाओ, ठीक है? वेइंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वेइंग अपने कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। वेइंग अपनी बाईसाइकिल लेता है और उसके बाद कॉलेज के लिए निकल जाता है। वेइंग थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि वेइंग पहली बार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहा था तो उसे थोड़ा डर लग रहा था। थोड़े टाइम के बाद वेइंग यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। वेइंग अपनी साइकिल को पार्क करता है और उसके बाद वो अंदर चलना शुरू करता है। वेइंग जैसे जैसे चलता जा रहा था वैसे वैसे वो देख रहा था कि सच में गोसू यूनिवर्सिटी कितनी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल है और कितनी बड़ी भी है। वेइंग देख रहा था सब कुछ और वेइंग बोलता वाह ये कितनी अच्छी है। वेइंग अपने कपड़ों को देखता है और उसके बाद वहाँ के लोगों को देखता है। हर कोई कोई किसी कार से आ रहा था, कोई कौन सी लग्जूरियस कार से आ रहा था, मतलब हर एक कोई अलग अलग चीज़ों से आ रहा था। किसी के पास एक्सपेंसिव बाइक थी एंड वेइंग ही वहाँ पर एक ऐसा इकलौता शायद था जिसके पास कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं था। वेइंग बस नॉर्मली चलता जा रहा था। हम देखते हैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद वेइंग वहाँ पर बोलता हाँ प्रिंसिपल का रूम मुझे जाकर रिपोर्ट करनी होगी। वेइंग इधर उधर देखता है एंड तभी उसे कुछ गर्ल्स वहाँ पर खड़ी हुई दिखती हैं। वेइंग बोलता है इनसे नहीं इनसे नहीं पूछूंगा। वेइंग फिर जाता है और वहाँ पर एक जो टीचर खड़े हुए थे उन्हें बोलता है एक्सक्यूज़ मी सर। वो वेइंग को पलट कर देखते हैं और बोलते हैं हाँ बोलो बेटा। वेइंग बोलता है मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है, वो मैं यहाँ पे न्यू ट्रांसफ़र हुआ हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है जाओ यहाँ से सेकंड फ्लोर पे राइट वाला फ्लोर एंड थर्ड रूम उनका है, ठीक है?
वीजिंग बोलता है ओके थैंक यू सर। एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो ऑफिस रूम था प्रिंसिपल का वहाँ पर चला जाता है एंड डोर पर नॉक करता है। अंदर से प्रिंसिपल बोलते कम इन। वीजिंग अंदर आता है और बोलता है सर मेरा नाम विभूजियान है और मैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ, मुझे ट्रांसफ़र मिला है यहाँ पर। वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक, हाँ मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, हाँ ठीक है तुम बैठो यहाँ पे। वीजिंग इसके बाद बैठ जाता है एंड वो बोलते तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। वीजिंग बोलते ये रहे। वीजिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें देता है, वो देखती है और बोलते ठीक है ओके तुम जाओ आज से तुम्हारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो वैसे जानना चाहो तो। वीजिंग बोलता हाँ मैं करना चाहता हूँ। बोलते ठीक है बाहर पियून होगा उससे पूछ लेना तुम्हारी क्लासेस कौन सी हैं ओके। वीजिंग बोलता हम थैंक यू सर। वो बोलते ठीक है जाओ। इसके बाद वीजिंग सीधा अपनी क्लास की ओर चला जाता है बाहर पियून से पूछकर। एंड वीजिंग क्लास के बाहर आता है एंड तभी वीजिंग को कुछ आवाज़ें आती हैं किसी के मतलब रोने की और किसी के मारने की। वीजिंग अचानक से वहीं पर रुक जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। हाँ तभी एक बॉय धड़ाम से आकर वीजिंग के सामने गिर जाता है गेट से एंड उसके फेस पर चोट लगी हुई थी। तभी एक पर्सन आता है जिसके हाथ में एक बेल्ट लगा हुआ था और वो उसे घूरते हुए देखता है और बोलता है क्या बे, हाँ मुझसे जबान लड़ाएगा तू, तुझे समझ नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है और तुम ये बकवास कर रहा था यहाँ पे, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। वो बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को शिकायत करूँगा। ये सुनने के बाद जो अभी अभी बॉय बाहर निकला था उस बॉय को मारते हुए वो बोलता है शट अप, तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम जैसे लोगों का सिर्फ एक ही काम है, वो है मेरे पैरों को दबाना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, चल निकल यहाँ से। एंड ये बोलकर वो उसे एक जोर का स्लैप मारता है और जो नीचे लड़का गिरा हुआ था वो वहाँ से भाग जाता है। वीजिंग बस डरी हुई आंखों से देख रहा था क्योंकि वीजिंग ने ये सब नहीं देखा था। तभी उस बॉय की नज़रें वीजिंग पर पड़ती हैं एंड वो बोलते हैं ओह माय गॉड ये कौन है, दिखने में तो कुछ नया ही लगता है। तभी एक लड़की आती है और बोलते लग तो रहा है कोई नया स्टूडेंट है। हे बता चंपू कौन है तू। वीजिंग उन्हें देखता और बोलता मेरा नाम विवूजियान है। वो बोलते ओ विवूजियान, नाम तो इंटरेस्टिंग है, तो है कौन और यहाँ पे क्या कर रहा है। वीजिंग बोलते वो मैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। वो बोलते ओह ट्रांसफ़र स्टूडेंट, चल देख रहे क्या है इसके बैग में। एंड ये बोलकर वो इशारा करते हैं। तभी एक लड़का आता है और बोलता है ओके बॉस। एंड वो जाते हैं और विजिंग का बैग ले लेते हैं विजिंग से। विजिंग बोलता मेरा बैग। एंड वो वर्ष सभी के सामने विजिंग का बैग खिंडा देते हैं और उसमें से जो नोटबुक्स एंड कुछ भी जो था वो सब कुछ नीचे गिर जाता है। एंड विजिंग को वो देखने लगते हैं और बोलते ओह माय गॉड क्या बात है, ये तो फटीचर है, इसके कपड़े देख के नहीं लगता। वो बोलते हाँ हाँ ये तो है, लगता है ये यहाँ पर स्कॉलरशिप से आया है। ओह माय गॉड पुअर। फिर वो एक लड़की बोलती है वैन जाओ देखो ना इसके पास तो, ओह माय गॉड ये कितना गंदा लगता है सैंडविच, ओह माय गॉड ये तो बहुत ही गंदा है, ओह सच में इससे तो बांस भी आ रही है। वीजिंग बस देख रहा था, उसे बहुत बुरा लगा कि इन लोगों ने सबके सामने उसका ऐसे बैग नीचे गिरा दिया और उसके पास खाना भी गिरा रहे हैं। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उनमें से एक गर्ल देखती है और बोलती ओह हाँ इसके पास तो बुक भी है, देखते हैं। ये बोलकर वो उठाती है और देखने लगती है एंड तभी वीजिंग की बुक को वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है और बोलते ओह सॉरी फट गई, हाँ तुम अब जा यहाँ से निकल। एंड ये बोलकर वो वीजिंग का जो टिफिन था उसे उठाती है और उसके बाद उसे पूरा का पूरा वीजिंग के सर पर डाल देती है। एंड वीजिंग का खाना वहीं पर खिंड जाता है और वो देखते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड ये तो रोने लगा, देखो ना इसे, क्या शानपट्टी कर रहा है क्या। ये बोलकर वो वीजिंग का फेस पकड़ता है एंड वीजिंग को दर्द होता है। वीजिंग बोलता आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो देखते हैं और बोलते हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ लल्लू हम तुम्हारे जैसों के साथ यही करते हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे स्कॉलरशिप से आए हुए बच्चे किसी काम के नहीं होते हैं, मुफ्तखोर, तुम जैसे गरीबों का और कोई काम नहीं है क्या। तभी एक मतलब फिगर डोर से निकलते हुए बाहर आते और वो बोलते हैं शट अप ये सब बंद करो करना। एंड ये सुनते ही सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं सच में यार ये, वो छोड़कर तुरंत ही चले जाते हैं और बोलते जा रहे हैं बट बच के रहना। एंड वीजिंग सामने की ओर देखता है तो वहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ था जिसके आंखों पर चश्मा लगा हुआ था एंड उसका ऑरा ही बहुत कोल्ड था। वीजिंग उसे एक नज़र देखता है, वो बोलता है उठो और इन लोगों से दूर रहना। ये बोलकर वो विजिंग के पास आता है और उसके बाद विजिंग की जो फ्लोर पर गिरा हुआ चीजें थी उन्हें उठाता है और विजिंग के बैग में डालता है और बोलता है ये लो। एंड ये बोलकर वो विजिंग को उसका बैग वापस देता है। विजिंग बोलता थैंक यू वांग जी। हाँ वो वांग जी था। वांग जी बोलता ठीक है जाओ। इसके बाद विजिंग अपना बैग लेता है और उसके बाद वो क्लास में आ जाता है। विजिंग इधर उधर देखता है तो क्लास में सभी लोग विजिंग को घूर रहे थे। विजिंग उन्हें देखने के बाद समझ आता है कि उसके जैसे बच्चे को आखिरकार कौन ही ऐसे देखेगा।
फीजिंग बस चुपचाप करके इधर उधर देखता है तो ऑलमोस्ट सभी डेस्क पर बैग वगैरह सब रखे हुए थे, बट उसे लास्ट का एक जो बेंच थी वो खाली नजर आती है। तो वीजिंग जाता है और वहां पर अपना बैग रखता है और उसके बाद बैठ जाता है। तभी कुछ गर्ल्स वहां पर आती हैं एंड वो बोलती है, हे तुम जानते हो ये जगह किसकी है? ये हमारी बॉस की जगह है, तो यहाँ से उठ जाओ। वीजिंग देखता और बोलता, हाँ मैं वो। तो वो बोलते, शट अप एंड उठो यहाँ से, तुम्हारे जैसा फटीचर यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। वीजिंग उन्हें देखता है और कुछ नहीं बोलता और बोलता, मैं उठ रहा हूँ। वीजिंग अपना बैग लेकर उठने लगता है, तभी वहां पर वांगजी की एंट्री होती है एंड जैसे ही वो लड़कियां वांगजी को देखती है वो बोलते, माफ करिएगा, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वांगजी देखता है और बोलता, तुम बैठे रहो, वैसे ये मेरी जगह है, कोई बात नहीं तुम बैठ सकते हो। एंड वांगजी जाता है और दूसरी साइड में वीजिंग के बैठ जाता है। वीजिंग बोलता है, थैंक यू। वांगजी बोलता है, इट्स ओके। एंड इसके बाद वो चुपचाप बैठा रहता है। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। क्लास में टीचर की एंट्री होती है एंड इसके बाद वो एक न्यू फेस को क्लास में देखते हैं और बोलते हैं कि ओह अच्छा, तो तुम हो ट्रांसफर स्टूडेंट? विजिंग बोलता है, जी। एंड फिर वो बोलते हैं, चलो खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दो। विजिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद विजिंग बोलता है, मेरा नाम विभूजियान है और मैं यहाँ ट्रांसफ़र हुआ हूँ, मुझे स्कॉलरशिप के जरिए यहाँ पे लाया गया है। थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स बनोगे। ये सुनने के बाद सभी लोग विजिंग को घूर के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी अमीर क्लास, मतलब बोल सकते हैं कि हाई क्लास फैमिली के लोग आते थे, उन्हीं के बच्चे यहाँ पर स्टडी करते हैं और वीजिंग बस एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो बैठ जाता है एंड वांग जी बस अपना बुक निकालता है और काम करने लगता है। ऐसे ही करके उनकी फर्स्ट क्लास हो जाती है। क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग अपना बैग लेता है और वहाँ से उठकर बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है। वीजिंग देख रहा था यहाँ पर सच में हाई प्रोफाइल क्लास के बच्चे ही आते हैं एंड वो लोग अपनी हर एक चीज़ शो कर रहे थे। उनमें से एक वीजिंग ही था जो कि बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से था। वीजिंग नॉर्मली बस इधर-उधर घूम रहा था और देख रहा था। वीजिंग को सच में ये यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आई। वीजिंग ऐसी यूनिवर्सिटी का सिर्फ ड्रीम ही देख सकता है, बट आज वो सच में यहाँ पर है। वीजिंग को अच्छा तो लग रहा है, बट उसे कहीं न कहीं बुरा भी लग रहा है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई आपकी तरह का इंसान ना हो, आपसे बात करने वाला ना हो, कितनी भी अच्छी जगह क्यों ना हो, आप वहाँ पर अकेला ही फ़ील करोगे। और वीजिंग के साथ यही हो रहा था। वीजिंग बस चुपचाप करके ऐसे-ऐसे घूमता जा रहा था इधर-उधर एंड वीजिंग तभी जो गार्डन एरिया था वहाँ पर आता है और वहाँ पर आकर बैठ जाता है और देखने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे एंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे। वीजिंग बस चुपचाप करके उन्हें देख रहा था। वीजिंग बोलता है, यहाँ पर आकर भी अकेला फ़ील हो रहा है। वीजिंग नॉर्मली बैठ जाता है, अपनी बुक निकालता है और उसके अंदर जो-जो उसने अभी मतलब नोट किया था वो देख रहा था। वीजिंग उन सभी चीज़ों को अच्छे से देख लेता है एंड फिर वीजिंग की दूसरी क्लास का टाइम हो जाता है। वीजिंग फिर अपनी क्लास अटेंड करने के लिए दोबारा से आ जाता है और अपनी क्लास को अटेंड करता है एंड वो इस बार भी फंक्शन के साथ ही बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद उनकी सारी क्लासेस कंप्लीट होती हैं। फिर उनका लंच टाइम होता है। वीजिंग बाहर आता है एंड वो देखता है सभी लोग कैंटीन एरिया की ओर जा रहे थे। वीजिंग भी वहाँ पर आता है एंड आने के बाद वो बस नॉर्मली चेक कर रहा था एंड वीजिंग देखता है, भाई सच में वीजिंग तो यहाँ के खाने का प्राइस ही पे नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा है। वीजिंग वापस से जाने लगता है, बट तभी वो लोग वापस से आ जाते हैं एंड वो देखते हैं, ओह तू वापस आ गया, लगता है क्यों खाना नहीं खाया? ओह तू तो टिफिन लेके आया था ना, तेरा तो खिला दिया हमने, कोई बात नहीं, एक काम कर तू ये खा ले। देन ये बोलकर वो अपना जो ट्रे थी खाने की वो वीजिंग की ओर करता है। वीजिंग देखता है और पता नहीं मुझे नहीं खाना। और ये सुनने के बाद जो वैन जाओ था वो देखता है और बोलता है, ओह अच्छा, मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, हाँ लगता है तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। जितना कहा है उतना कर, वरना तेरा हाल बहुत बुरा होगा। एंड ये बोलकर वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वीजिंग उन्हें देख रहा था। वीजिंग को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वीजिंग बोलता है, माफ़ करिएगा, मुझे नहीं खाना प्लीज़। एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है, बट तभी उनमें से एक वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वीजिंग को खींचता है, जिस वजह से वीजिंग डिसबैलेंस होता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद एक गर्ल जो वहाँ पर खड़ी हुई थी, जिसका नाम वांग लिंगजाओ था, वो देखती है और बोलती है, ओह ये तो गिर गया। सच में तू तो ठीक से चल भी नहीं सकता, वो टीचर कहीं का। वो बोलते हैं, चल बहन जाओ, हम इसे थोड़ा खाना दे ही देते हैं, क्या करें, हम बहुत अच्छे हैं ना। एंड ये बोलकर वो अपनी खाने की ट्रे वीजिंग की ओर मतलब ऐसे सरका देते हैं नीचे रख के एंड वो फ्लोर पे गिर जाते हैं। बोलते, ओ ये तो फ्लोर पर गिर गई, चलो चलो एक काम कर, ये ले कपड़ा और इसे साफ कर दे। क्या करेगा, करना साफ इसे। वीजिंग कुछ नहीं बोल रहा था, उसे बहुत ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा था, ये लोग उसे परेशान कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वांग जी एंड जैसे ही वांग जी आता बोलते, क्या हो रहा है यहाँ पर? एंड ये सुनने के बाद वो सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं, सच में यार ये हर बार कहाँ से टपक पड़ता है, हाँ मुझे इसे देख के गुस्सा आता है, हाँ, पता नहीं इसको। तभी वांग जी आता है और बोलता है,
हटो यहाँ से। एंड वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी वीजिंग के पास बैठता है और बोलता है इन लोगों से दूर रहा करो। इसके बाद वांग जी जो खाने की प्लेट थी उसे देखता है और वो एक इंसान को बुलाता है और बोलता है क्लीन करो इसे। इसके बाद वो बोलता है ओके। एंड वांग जी बोलता है उठो। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर साइड में आता है। वांग जी के पास एक जूस की बॉटल थी। वांग जी वो जूस की बॉटल वीजिंग को देता है और बोलता है ये लो, यह खा लो। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, ले लो। वीजिंग ले लेता है और बोलता है थैंक यू। वीजिंग को देख कर वांग जी बोलता है एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बोलता है ये कौन है, ये बार बार मेरी हेल्प कर रहा है, थैंक यू। एंड हम देखते हैं दूसरी ओर वैन चाओ को। वैन चाओ बोलता है मुझे समझ नहीं आता ये लैन वांग जी समझता क्या अपने आप को, इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि ये सबको परेशान करेगा। हाँ मेरे काम में टांग अड़ाता है, देखना एक इससे भी इसकी अच्छे से प्लेस दिखाऊंगा मैं कौन सी है। हाँ रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ भी करेगा। हाँ, बकवास। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वी जिंग जो है ना उस जूस की बॉटल को देखता है और उसे देखने के बाद वी जिंग वहाँ से उठ जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। ऐसे ही करके वी जिंग की आज की सारी क्लासेस ओवर हो जाती हैं। वी जिंग की क्लास ओवर होने के बाद वी जिंग वहाँ से अपने वापस से घर आ जाता है। एंड वी जिंग घर आता है तो देखता है उसके शिजे और उसका गगा जियांग चेंग अभी नहीं आए थे। वी जिंग बस सारा काम करने लगता है जो जो उससे हो रहा था। वीजिंग अपना काम कंप्लीट करता है और उसके बाद वो देखता है तो अभी उसे उसी स्टोर पर चले जाना चाहिए। वीजिंग क्या करेगा, उसका क्लास ओवर हो जाता है। उसके बाद वीजिंग सोचता है क्यों ना वो नाइट को या फिर उसका कॉलेज शुरू होने से पहले कन्वीनियंस स्टोर पर काम कर लेगा या उसी कॉफ़ी शॉप में। तो वीजिंग ही सोचता है एंड वो चला जाता है वहाँ पर जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। बीजिंग वहाँ पर आता है और बोलता है हेलो अंकल। एंड वो देखते हैं और बोलते हैं ओह बीजिंग बेटा तुम। बीजिंग बोलता है हाँ। तो वो बोलता है कि एक्चुअली मैं काम कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं सॉरी बट बेटा अभी तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगे, तो मैंने अलग पर्सन को रख लिया। अच्छा तुम ये बताओ मुझे, क्या तुम एक कन्वीनियंस स्टोर पर काम कर लोगे? वो क्या है कि थोड़ा यहाँ से दूर है। बीजिंग बोलता है कौन सा? तो वो बोलते हैं ये देखो एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड से बात कर सकता हूँ। विजय बोलता हाँ ये सही होगा, एक्चुअली ये मेरे कॉलेज के पास भी है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल कॉल करके बता दूंगा ठीक है, अगर वहाँ पर काम हुआ तो। विजिंग बोलता थैंक यू एंड विजिंग वहाँ से आ जाता है। इसके बाद विजिंग घर आता है, वापस से काम करता है एंड इवनिंग के टाइम उसकी शीजे और जियांग चैंग दोनों ही घर आते हैं। वो बोलते वी विजिंग बोलता शीजे आप कैसे हो? तो बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो मैं खाना बना देती हूँ। विजिंग बोलता शीजे रहने दीजिए ना, आप थक गई होंगी, मैं कुछ कुक कर लेता हूँ। तो वो बोलते नहीं रहने दो। इसके बाद विजिंग कुक करता है एंड जियांग चैंग भी जो है ना वो काम कर हेल्प करता है काम करवाने में। और ऐसे ही उनका आज का दिन बीत जाता है। तेजिंग अपने रूम में था एंड वो अपनी बुक वगैरह नोटबुक वगैरह निकालता है और अपना होमवर्क वगैरह जो भी था उसके नोट्स वगैरह उन्हें कंप्लीट करने लगता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग रेडी होता है और फिर से कॉलेज के लिए निकल जाता है एंड वीजिंग कॉलेज आता है एंड वीजिंग कॉलेज आते ही देखता है गेट पर सच में वो लोग फिर से खड़े हुए थे। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है ये सब क्यों होता है? वीजिंग बोलता है मैं इन लोगों से बिल्कुल भी मुंह नहीं लगने वाला हूँ। वीजिंग सोचता है वो इग्नोर करेगा इन लोगों को और चला जाएगा। वीजिंग जो है ना वहाँ से जाने लगता है बट तभी वो लोग बोलते हैं ओहो देखो तो सही कौन आया है। ओ माय गॉड चल इधर आ। एंड वो लोग वीजिंग को अपने पास बुलाते हैं। वीजिंग बोलता है मुझे काम है, मुझे क्लासेस अटेंड करनी है, ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी वो लोग बोलते हैं हाँ इसने हमारी बातों को इग्नोर किया। तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी आता है और बोलता है उससे दूर रहो और ये सब करना बंद कर दो। तभी वो लोग बोलते हैं वांग जी मुझे समझ नहीं आता तुझे हुआ क्या है, हाँ तो चेंज कैसे हो गया, पहले तो तू ऐसा नहीं था। वांग जी बोलता है मुझे भड़काओ मत, तुम जानते हो वरना मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो गेट लॉस्ट। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद वांग लिंग जो बोलती है मुझे समझ नहीं आता ये वांग जी को हुआ क्या है, पहले तो ये ऐसा नहीं था बट अब पता नहीं इसको क्या हो गया है जो ये बकवास चीज़ें करता रहता है। हाँ चलो छोड़ो क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद वी वापस से अपनी जगह आकर बैठता है एंड क्लासेस फिर से शुरू हो जाती हैं उन लोगों की। ऐसे ही वांग जी और वी जिंग जो है ना वो एक ही डेस्क पर बैठते रहे और वी जिंग को वहाँ पर जो है ना वो काम करते हुए स्टडी करते हुए पूरा 1 मंथ हो चुका था। वी जिंग 1 महीने से इसी कॉलेज में आ रहा था और वी जिंग को बुली भी किया जा रहा था। डे बाय डे उन लोगों की हरकतें और भी बढ़ती जा रही थी और कभी तो वांग जी आकर उसे बचा लेता था बट ज़्यादा टाइम वी जिंग को ह्यूमिलेशन होना पड़ता था। कभी कभी तो उसे वैन जाओ और उसकी पूरी गैंग जो है ना वो बहुत ही परेशान करती थी। वी जिंग जो है ना वो कई कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करता था। वीजिंग को समझ नहीं आता था कि आखिरकार ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, बट वीजिंग चुपचाप रहकर सब कुछ सहता था क्योंकि उसके पास ना ही तो इतने पैसे थे और ना ही इन लोगों से लड़ने की हिम्मत थी
क्योंकि ये लोग बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वीजिंग कुछ नहीं कर सकता था। वीजिंग बस चुपचाप रहकर उन लोगों की इन सब चीज़ों को सहता रहता था। वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा ना बुरा लगता था। एंड आज भी कुछ ऐसा ही दिन था। वीजिंग कॉलेज में आता है, आने के बाद अपने डेस्क पर बैठता है। बट तभी एक गर्ल आकर, जो कि वांग लिंग जाओ थी, वीजिंग के कपड़ों के ऊपर पूरी तरह से जूस को डाल देती है और बोलती है, यूजलेस कहीं का। तुम्हें क्या लगता है हर बार तुझे कोई बचाने के लिए आएगा? बिल्कुल नहीं, यूजलेस कहीं का। तुम्हारे जैसे लोगों को मुझे लगता है मर जाना चाहिए। ह्यूमिलिएशन। क्या बात है, तुझे कुछ फील नहीं होता? अभी तक तो तुझे चले जाना चाहिए था यहाँ से। हाँ, हर बार तुझे वो बचाने के लिए नहीं आएगा। बकवास। और ये बोलकर फिर से वो एक और जूस का जो कैन था वो वीजिंग के ऊपर डाल देती है। एंड वीजिंग के पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं। वीजिंग की शर्ट वीजिंग के पूरी तरह से बॉडी पर चिपक चुकी थी। और वीजिंग बस अपने आप को कवर करता है और वीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीजिंग तुरंत ही क्लासरूम से बाहर आ जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वीजिंग के सारे, जो बोल सकते हैं वहाँ पर लोग थे, सारे के सारे वीजिंग की ऊपर मजाक बनाने लगते हैं। वीजिंग की फोटो क्लिक करने लगते हैं और बोलते वाह क्या बात है, ये देखो एक और लूजर। हाँ देखो इसे, चलो चलो डालते हैं हम लोग हमारी, हाँ जो ग्रुप फ्रेंड का है ना वहाँ पे डाल देते हैं। देन वो वीजिंग की फोटो क्लिक करके ये सब डाल रहे थे और वीजिंग को बुरा लग रहा था। तभी हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी आता है और अपना कोट निकालता है, वीजिंग को कवर करता है और बोलता है, अगर मुझे कोई भी कुछ भी करता हुआ दिखा तो देख लेना। एंड वो सब लोग देखते हैं जैसे वांगजी को, वो वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी बोलता है मेरे साथ चलो। वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़कर वीजिंग को लेकर आता है। एंड वो अपने जो लॉकर था वहाँ पर लाकर वीजिंग को खड़ा करता है। उसके बाद वो तुरंत ही उस लॉकर को ओपन करता है और उस लॉकर में से अपना कोट जो है ना, अपनी एक जैकेट या टी शर्ट, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स वगैरह में भाग लेते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर अलग से कपड़े होते हैं। तो वांग जी वो कपड़े निकालता है एंड वीजिंग को देता है और बोलता है ये पहन लो, ये गीले हो गए हैं। वीजिंग बोलता है हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चलना चाहूँगा। वांग जी बोलता है नहीं इट्स ओके, चलो चुपचाप करके ये पहन लो, वॉशरूम वो रहा। वीजिंग बोलता थैंक यू। वांग जी बोलता जाओ। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो वांगजी ने उसे कपड़े दिए थे उन कपड़ों को लेकर वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। वीजिंग वॉशरूम में आता है और उसके बाद उन क्लॉथ को देखता है और वीजिंग अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है। वीजिंग क्लॉथ चेंज करके बाहर आता है एंड वो देखता है तो वांगजी वहीं पर खड़ा हुआ था। वांगजी बोलता है ये लो। एंड वांगजी वीजिंग को अपना कोट भी देता है पहनने के लिए। वीजिंग बोलता थैंक यू, आपको ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। वांगजी बोलता इट्स ओके। इसके बाद वांगजी जो है ना वो बोलता है ये लो। एंड वांगजी वीजिंग को खाने के लिए बन भी देता है। एंड वीजिंग लेता है और बोलता है ये सब आप क्यों कर रहे हो? वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता है बस ऐसे ही। और तुम, क्या तुम्हारी स्टडी अच्छे से चल रही है? वीजिंग बोलता है हाँ। बट वीजिंग की स्टडी अच्छी नहीं चल रही थी। वीजिंग को आज ही पता चला था कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है। वीजिंग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बट हम कहते हैं ना कि मतलब चीज़ें हमारे माइंड में रहने लग जाती हैं और वीजिंग के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि बार बार वो लोग वीजिंग को परेशान कर रहे थे, जिस वजह से वीजिंग बहुत जो है ना इन सब चीज़ों को सोचने लगा था, जिस वजह से वो अपनी स्टडी भी ठीक से नहीं कर पा रहा था और यही उसके साथ हो रहा था। वांग जी बोलता है ओ अच्छा, बट मैंने देखा तुम्हारे एक सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं और तुम उसमें ऑलमोस्ट फेल ही हो। वीजिंग बोलता वो मैं, बट तभी वीजिंग को एक पर्सन आकर बोलता है जो कि पियून था कि आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है। प्रिंसिपल वीजिंग को देखता है और बोलता है ओह वीजिंग देखो, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता बट तुम काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी है, बट आज जो तुम्हारी परफॉर्मेंस मैंने देखी है वो बहुत ही वीक है। और तुम जानते हो तुम यहाँ पर ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है। अगर तुम्हारी रैंक ऐसे ही आती रही तो सॉरी बट तुम्हें फिर से यहाँ से जाना होगा। फिर बोलते क्या? तो वो बोलते हैं हाँ, क्योंकि हमेशा बच्चों की जो है ना परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड किया जाता है कि वो लोग यहाँ पे रहेंगे या नहीं। बट अगर ऐसे ही तुम्हारी परफॉर्मेंस रही तो तुम यहाँ से जल्दी ही चले जाओगे, तुम्हारा पूरा का पूरा ईयर ख़राब हो जाएगा। वीजिंग बोलता है नहीं मैं करूँगा। एंड वांग जी वहाँ पर आ चुका था, वो भी देख रहा था। तभी वांग जी बोलता है मैं अगर चाहूँ तो इसे पढ़ा सकता हूँ कि सर मैं इसे ट्यूशन देना चाहूँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ, बट वांग जी देखता है और बोलता है सर मैं इसे पढ़ा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर नई नई चीज़ें हो रही हैं। मेरा मतलब है सिलेबस बहुत डिफरेंट है और मुझे नहीं लगता कि ये शायद समझ पा रहा होगा, तो मैं इसे ट्यूशन दे सकता हूँ कुछ सब्जेक्ट में। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल बोलते हैं ओह वांग जी हाँ बिल्कुल बेटा तुम दे सकते हो, और वैसे भी तुम बहुत ब्रिलियंट हो वांग जी, हर बार टॉप करते हो तुम। तो ये बिल्कुल सही होगा, तुम वीजिंग को स्टडी करवाओ ठीक है। और वीजिंग देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर वांग जी तुम्हें स्टडी करवाएगा तो।
ये टॉप बच्चा है यहाँ का, हर बार ये नंबर 1 पर आता है, ठीक है, तो तुम इससे स्टडी करो। वांग जी जो है ना वो विजिंग को बोलता है आज से मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा, ठीक है। विजिंग बोलता है थैंक यू। वांग जी बोलता है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद विजिंग फिर वहाँ से आ जाता है बाहर। वांग जी बोलता है देखो मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा यहाँ से चलने के बाद, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मुझे काम भी होता है, मुझे मेरे अंकल का काम भी करना होता है। वांग जी की बातें सुनकर विजिंग बोलता है थैंक यू सो मच, मेरी हेल्प कर रहे हो आप। वांग जी बोलता है इट्स ओके। एंड इसके बाद तुरंत ही जो विजिंग था वो बोलता है कि आप ये सब। वांग जी बोलता है ये मेरा काम है और कुछ नहीं। इसके बाद विजिंग जो है ना वो वहाँ से चला जाता है। एंड आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है उन लोगों का। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन। वीजिंग आता है एंड वीजिंग के आने के बाद हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी भी वहाँ पर आ जाता है एंड वो वीजिंग के पास आकर बैठ जाता है। इसके बाद वांग जी बोलता है ये लो। वीजिंग बोलता है ये क्या है? वांग जी बोलता है बुक, आज से तुम इसमें से स्टडी करोगे, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी कुछ और बुक्स अपने बैग से निकालता है एंड वीजिंग को देता है। वीजिंग बोलता है ये सब? वांग जी बोलता है ये स्टडी करने के लिए तुम्हारे लिए, ठीक है, और जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे नंबर कम आए थे ये उसके लिए, ठीक है, कल से मैं तुम्हें ट्यूशन देना शुरू करूँगा, ओके। विजिंग बोलता हाँ थैंक यू। वांग जी बोलता मैंने कहा ना इट्स ओके। और इसके बाद ऐसा ही होता है। वांग जी जो है ना वो वी जिंग को पूरे क्लास के टाइम काफ़ी सारी चीज़ें बताता है और वांग जी बोलता है अब से तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे, ठीक है। विजिंग बोलता क्या? वांग जी बोलता है हाँ, जब तक क्लास ख़त्म नहीं हो जाती तुम मेरे अलावा कहीं नहीं जाओगे, उठकर मेरे साथ ही जाओगे। वी जिंग देखता है और बोलता हाँ ठीक है। वांग जी बोलता है चलो। ऐसे ही उनकी क्लास ओवर होती है। क्लासेस ओवर हो जाने के बाद वांग जी वी जिंग को बोलता है चलो मैं तुम्हें स्टडी करवा देता हूँ, ठीक है। वी जिंग बोलता बट अभी मुझे वो घर जाना होगा, मुझे काम करना होता है। वांग जी बोलता है काम? विजिंग बोलता है हाँ वो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ एक स्टोर में। वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है, बट कल तुम टाइम एडजस्ट कर लेना तुम्हारा, ठीक है। विजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वहाँ पर एक कार आती है एंड वांग जी देखता है और उसके बाद ड्राइवर निकल कर बाहर आता है, वांग जी के लिए कार का डोर ओपन करता है। वांग जी जो है ना वो कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद कार में बैठ जाता है एंड विजिंग को बाय बोलता है। विजिंग भी बाय बोलता है। वो विजिंग बोलता है वाह कितनी अच्छी कार है सच में, ये तो बहुत लगता है रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो वहाँ से अपनी बाईसाइकिल से निकल जाता है। वीजिंग सबसे पहले अपने घर जाता है और उसके बाद वीजिंग अपने कन्वीनियंट जहाँ पर वो काम किया करता था वहाँ पर आ जाता है एंड वीजिंग अपना काम करने लगता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने घर आता है। घर आने के बाद वो अपने अंकल से मिलता है। उसके अंकल बोलते हैं वांग जी तुम्हारी प्रोग्रेस। वांग जी फिर अपना रिपोर्ट कार्ड उन्हें देता है और वो बोलते हैं ठीक है काफ़ी अच्छा है जाओ। इसके बाद वांग जी चला जाता है। वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है उसके अंकल का, या क्योंकि उसके अंकल उसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं इसीलिए। एंड वांग जी के ब्रदर लान सेचन वो बहुत ही कम ही यहाँ पर आते हैं। वो अपने कामों में बिजी रहते हैं जैसे उसके मतलब कि अंकल करते हैं वैसे ही वो दोनों पूरी तरह से अपने अंकल के साथ ही पले बड़े हुए हैं और वैसा ही करते हैं। बट वांग जी थोड़ा सा डिफरेंट है उनमें से। एंड ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। वांग जी अपने रूम में लेटा हुआ था और खाना वगैरह खा चुका था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और उसमें से जैसे ही वो कॉलर आईडी देखता है वांग जी अपने फ़ोन को साइड में फेंकते हुए बोलता है बकवास, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा कॉल करने की। ये बोलकर वो अपना फ़ोन ही फेंक देता है। हम दूसरी ओर विजिंग को देखते हैं। विजिंग घर आता है। विजिंग घर आने के बाद अपनी जीजे के साथ एंड अपने भाई जियांग चेंग के साथ वो लोग खाना खाते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद विजिंग अपने रूम में आता है और जो वांग जी ने उसे सिखाया था वो सभी चीज़ें अच्छे से रीड करता है। वीजिंग सब चीज़ें देखने के बाद बोलता है कि अब मुझे अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस करना होगा क्योंकि सीजे और जियांग चेंग दोनों ही बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं अपने ऊपर एंड अगर मुझे अच्छे से स्कॉलरशिप जो नहीं मिली तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। वीजिंग सोचता है कि अब वो किसी भी चीज़ पे ध्यान न देगी, अपनी स्टडी पे ध्यान देगा और इसीलिए बस वीजिंग पूरी तरह से लगा देता है अपने आप को। एंड वीजिंग हर एक चीज़ वो अच्छे से समझता है और लर्न करता है जो उसे वांग जी ने बताई थी। आज का दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे वीजिंग फिर से रेडी होता है और अपनी कॉलेज के लिए निकल जाता है। वीजिंग कॉलेज आता है। कॉलेज जाकर वो बस जा ही रहा था कैंपस की ओर, तभी कुछ लोग वीजिंग के आगे आ जाते हैं एंड वीजिंग उन्हें देखता है तो हाँ ये फिर से वही लोग थे यानी कि वैन चाओ और उसकी गैंग। वीजिंग उन्हें देखता है और फिर इग्नोर करके जाने लगता है बट तभी वैन चाओ आगे आता है और बोलता है ओह माय गॉड कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वो लैन वांग जी तुम्हारा साथ दे रहा है तो तुम बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। याद रखना इन लोगों से जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा और जितना वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है जिस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम खुद उससे दूर चले जाओगे। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है आपका? वेन चाओ स्माइल करता है और बोलता है जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद वो तुरंत ही वीजिंग वहाँ से उन सबको इग्नोर करके चला जाता है।
वीइंग क्लास में आता है, क्लास में आकर वो बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। हाँ, इग्नोर करता है इन सब चीज़ों को और बस वो फिर स्टडी में लग जाता है। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी जो है ना वो वहाँ पर आ चुका था। वांग जी देखता है वीइंग बैठा हुआ। वांग जी बोलता वीइंग देखता है और बोलता वांग जी गुड मॉर्निंग। वांग जी बोलता गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? वीइंग बोलता कुछ नहीं, जो तुमने मुझे सिखाया था वो मैंने अच्छे से लर्न कर लिया। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है काफ़ी अच्छा है, वेरी गुड वीइंग। वीइंग बोलता है थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। वांग जी बोलता है नहीं, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। वीइंग स्माइल करता है और उसके बाद बोलता है नहीं, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। तो आज की मतलब शाम को खाना मेरी तरफ से, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओह, अगर ट्रीट दे रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं ले सकता हूँ। वीइंग बोलता हाँ। इसके बाद उनकी क्लास शुरू हो जाती है एंड वो क्लास अटेंड कर रहा था। उनकी क्लास अटेंड होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं लंच टाइम में एंड वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और उसके बाद वो फ़ोन पर आईडी देखता है एंड वांग जी समझ जाता है। वांग जी इग्नोर करता है क्योंकि वांग जी का नंबर ऐसे ही किसी के पास नहीं है। तभी वांग जी बोलता है वीइंग। वीइंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूँ। क्योंकि मुझे तुम्हें बाहर स्टडी करवानी होगी ना, इसीलिए, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे तो ट्यूशन नहीं दे पाऊंगा। वीइंग बोलता है ओह हाँ ठीक है। वीइंग अपना फ़ोन निकालता है एंड वांग जी को अपना नंबर देता है। वांग जी अपने फ़ोन में सेव करता है और उसके बाद वांग जी बोलता है ओके, मैं तुम्हें कॉल करूँगा अगर मुझे